एक फुटबॉल सीजन को फॉलो करना किसी मूवी से कम नहीं है। And a misunderstanding which has presented Coutinho with the chance to put Shakhtar in front. From one end of the pitch to the other. We're playing BBC football, bad, boring, clueless, unfortunate. Sevilla is not in Europa League this season. You guys can go and win. Enjoy trophy, bro. Imagine Gareth knocking Real out of Europa League and shouting "Vamos" in front of Zidane. बट जैसे कि हर मूवी की एंडिंग में हैप्पी एंडिंग होती है, ऐसे फुटबॉल में भी क्रिंज हो रहा, काफी क्रिंज हो रहा है। डायलॉग बाजी ज्यादा होगा, ये बकचोदी देखते हैं। नाइस, ओके। सबसे पहले तो मुझे मैं काफी देख रहा हूँ फेड आउट हो रहा है। जो मेरी प्रेजेंस है, जो मेरा पता ऑरा, वो फेड आउट हो रहा है। लोग बिलीव नहीं कर रहे मेरे पे, लोग मेरे को पनौती बुला रहे हैं। लाइव फुटेज ऑफ दिस चैट आई हैड विद दिस गाय प्रीव्यूइंग, या फिर थोड़ी बात करते हैं मैड्रिड के मैच के बारे में कि क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर वी फीलिंग टुवर्ड्स इस मैच से पहले। एंड दिस इज व्हाट आई फेल्ट। ये मैच से 3-4 घंटे की पहले की बात है। You can't write them off. You can't. जब भी डिलीवर करना होता है, मैड्रिड इज ऑलवेज देयर। आई रिमेंबर एक क्लासिको था जब मारियानो ने गोल मारा था, तुमको याद हो तो? उसमें था कि मैड्रिड अगर हारेगी तो देर आउट, ला लीगा खत्म, क्योंकि बार्सा की पॉइंट दे वन। मुझे पता है कि एक्सेप्शंस कोई बात नहीं, बट स्टिल मैड्रिड ऑलवेज डिलीवर्स। बड़े स्टेज पे व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट दे डिलीवर। गेम के रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया जाए। ये कमेंट लिटरली अच्छी तरह समाप्त करता है मॉड्रिच की परफॉर्मेंस को, गॉड्रिच को। जो सेकंड गोल था, काशिमीरो की पोजीशन फार, ऑब्वियसली ही पिक्ड अ गुड पास, झटके से बकचोदी, गायब, फुर पिकिंग द राइट पासेस, डोमिनेटिंग द स्पेस, मैनिपुलेटिंग द स्पेस। एक फैंटासिस्ता, एक रिकेल्मे की आत्मा वाला प्लेयर। ऐसे प्लेयर यूरोपियन फुटबॉल में ज़्यादा नहीं है। एंड व्हेन ही विल लीव मैड्रिड, और ये अगले साल नहीं होना चाहिए, मैं रो दूंगा भैंचो। बट कितना टाइम हो गया। स्वागत है एक नए नवेले एपिसोड में ऑफ टट्टे चाटना सीरीज। मैं हूं यश। ये एक अप्रिसिएशन वीडियो, मैं यहाँ पे चाटने आऊँ, यहाँ पे हिसाब गलने वाला। तो ऑब्वियसली मैड्रिड डोमिनेटेड फ्रॉम फर्स्ट टू 90th मिनट। जिडान ने बोला कि मैड्रिड की सबसे कंप्लीट गेम, एंड ही आल्सो सेड कि वो सर एलेक्स फर्गसन वाली हरकतें नहीं करेगा, यानी कि वो इतनी देर तक तो नहीं रुकेगा। मुझे पता है जिडान, बट स्टिल वी लव यू। खुद सोचो, मैड्रिड जब डोमिनेट कर रही है बोरुसिया मönchengladbach जैसी टीम को, जो बुंडेसलीगा में नॉर्मल कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, एंड दे ड्रू विद मैड्रिड 2-2, काफी अच्छा था। मार्कस थुरम ने ब्रेस मारी थी। तो क्यों ऐसा क्या हुआ कि मैड्रिड अच्छा खेल रही है इस गेम में? क्योंकि सेविया वाली गेम में दे डिडंट प्ले वेल, इस गेम में अच्छा क्यों खेली? ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या ऑल ऑफ अ सडन जो काशिमीरो को हम क्वेश्चन करते कि क्या उसका रोल क्या है इस टीम में, क्या वो सही हो गया? ऐसा लग रहा था क्योंकि उसने इंपॉर्टेंट पोजीशन में बॉल रिगेन करी एंड वास्केस को दिया। अब तुम इस सिचुएशन को देखो, बेसिक, ठीक है, इस सिचुएशन में वास्केस वाइट पे निकल रहा है, कोई भी ट्रैक बैक कुछ बंदा ही नहीं। लिटरली इस सिचुएशन को देखो, 2v1 है, मतलब कोई नोबडी इज इवन बॉदरिंग कमिंग वहां पे। क्यों? आई वुड डेफिनेटली गिव सम क्रेडिट कि ग्लैडबैक लैंड थी, एंड इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल लीनियंट थी। एंड ऑल्सो आई कैन से कि मे बी टैक्टिकली था कुछ डिफरेंट था। मे बी क्रूज की 98% पासिंग एक्यूरेसी, मॉड्रिच की 94-95% पासिंग एक्यूरेसी। इस लेजेंड के 5 क्रॉसेस, उनमें से 4 सक्सेसफुल, बेंजेमा के सर पे 1 गोल, रोड्रिगो के 3 में से 2 सक्सेसफुल क्रॉसेस की हमने बात करी थी, तुमको पता हो तो, बट सक्सेसफुल थे बहन। बट जो शाख्तार वाली गेम में थी उसमें 33 क्रॉसेस थे, इस गेम में 21 थे। तो आई वुड से कि मैड्रिड इस गेम में विद द बॉल परफेक्ट थी, एक्यूरेट थी, कॉन्फिडेंट थी। ऑब्वियसली तुम देखो राइट से ज़्यादा मूव बने, विनिशियस वाली साइड से नहीं बने। एंड विनिशियस तुमको पता है डिस्ट्रक्टिव प्लेयर, जब बॉल लूज करोगे तो ऑब्वियसली ही ट्रैक बैक, मेंडी बिटवीन द लाइंस, स्ट्राइकर बॉक्स में घुस रहा है। बेंजेमा की अच्छी मूवमेंट, जो सेकंड गोल था, बेंजेमा लिटरली स्मेल्ट दैट, ही न्यू कि रोड्रिगो क्या करने वाला है, एंड पहली पोजीशन ऐसी, फिर ही अप्रोच्ड एंड किल्ड इट। एंड यही बार्सा गेम में नहीं था, पिछली गेम में, जो यूवेंटस वाली गेम में, जो ब्रेथवेट थोड़ा एनिमल है। ऑब्वियसली जब दादा आता है तो डिफरेंस बनता है, एक कॉन्फिडेंस की लहर आती है, सब कुछ झूम उठता है। शेयर ब्रेवरी विद द बॉल, लिटरली चेस्ट ऊपर करके खेलना वो गंदी तरह, बिलीविंग, ऑप्शंस ही ऑप्शंस, कभी शॉट मारना, स्पेस निकालना, तगड़े।
वास्केस इस टीम में खेलता है क्योंकि उसके पास कैरेक्टर है, क्योंकि उसके पास हार्ट है, वो लीडर है, लिटरली वो लीडर है। सरप्राइज था मैं ऑब्वियसली कि कारवाल क्यों नहीं खेला, बट अगेन ही डिलीवर्ड परफेक्ट गेम। सेविया वाली गेम भी काफी गुदे वाली गेम। आई एम रियली हैप्पी फॉर, क्योंकि एक टाइम पे गायब हो गया था पिछले सीजन, आई गेस बिल्कुल गायब हो गया था, बट नाउ ही इज बैक एंड ही शुड बी रिस्पेक्टेड, दो कारवाल इज बेटर ऑब्वियसली। वेरी सेल्फलेस प्लेयर, लिटरली अगर बेंच पे भी होगा he'll be whenever he'll be given a chance आएगा विंग या जहाँ भी। तुमको ऐसे प्लेयर्स बहुत पसंद है और ऐसे प्लेयर्स मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे प्लेयर्स यू कांट बाय, ये डेवलप होते हैं और ये पता नहीं यार, ये कुछ करिश्मा है भैंसो, कुछ तो करिश्मा। टू बी ऑनेस्ट पता नहीं क्यों, बट आई डोंट नो, मुझे थोड़ी ऑरियर वाइब आ रही है। मतलब मुझे पता है इस गेम में काफ़ी फार था, जैसे कि 4 इंटरसेप्शन वो सब चीज़ें स्टैट तुमको पता, बट स्टिल थोड़ा कभी कभी लिटरल बंदों में घुस रहा है। हमें पता है कि इसके पास बीबीसी और फिजिकली काफ़ी इन्फीरियर सुपीरियर है दूसरों से, बट स्टिल फालतू के फाउल्स कर रहा था, थोड़ी ऑरियर वाली फीलिंग आ रही है। ऑरियर भी ये करता था एक टाइम पे, फालतू की पेनल्टी गिव अवे करना, तो थोड़ा इसको लगाम लाना पड़ेगा। इसको जो गॉड गिफ्ट दे रखा है नेचुरली, उसको थोड़ा ईजी रहना पड़ेगा। वरान काफ़ी अच्छा था इस गेम में। लेकिन जो पहली गेम थी ग्लैडबैक वाली, उसमें असेंसियो, बेंजेमा, विनीशियस का फ्रंट थ्री था। तो असेंसियो इट्स सो अपॉलिंग कि एक मड्रिड इतनी बड़ी टीम कि विंगर्स 2 ब्राजीलियन यंग प्लेयर्स हैं, ये कभी कभी फाड़ते हैं, कभी कभी नहीं फाड़ते, बट अगेन आई वुड स्टिल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेज विनीशियस। सेविया वाली गेम में द बेस्ट प्लेयर इन माई ओपिनियन, इस गेम में भी ही डिड वेल। तुमको पता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में अगेन लीनियंसी, बॉल टाइम दिया लिटरली, मेंडी आपसे खा लिया, फिर देयर स्विचिंग प्ले, मॉड्रिच गॉट। एंड शर्म की बात ये है कि इतना घटिया खेलने के बाद भी, डेड खेलने के बाद, बीइंग नॉट प्रेजेंट देयर एट ऑल, स्टिल दे क्वालिफाई, क्योंकि इंटर ने हग्गू पंती मचा के एंटोनियो कॉन्टे की टीम यूरोपा लीग खेलेगी फिर से। यूरोपा लीग में सब कुछ है, यूनाइटेड भी है, स्पर्स भी है, यूरोपा लीग कौन जा रहा है, अब कौन जा रहा है। हैरानी की बात और खुशी की बात यह कि वाल्वेर्दे, ओडेगार्ड, हाजार्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अभी भी नहीं है, वो भी आएंगे पता नहीं, बट स्टिल मिडफील्ड ट्रायो जब क्लिक करे, जब एक्यूरेसी बोले, जब मूड बोले, फाड़ते हैं। आगे मैं पिघल नहीं रहा, तुमको पता है, क्योंकि मैं तो औकात में आ चुका अपनी, बट स्टिल अगली गेम अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड है। दिस इज अ फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑफ द सीजन सो फार, सेकेंड मोस्ट अगर ये गेम इंपॉर्टेंट थी तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम लिटरली। एंड अब हल्का सा बोनर आएगा, हल्का सा खड़ा हो रहा है मैड्रिड को, एंटिसिपेशन बढ़ रही है। लिटरली एम्बैरेसिंग होता अगर मैड्रिड यूरोपा लीग खेलती, तो बहुत एम्बैरेसिंग होता, टार्निश करता पूरे क्लब की हिस्ट्री को। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विन थी एंड दे डिड इट, दे जस्ट डिड इट परफेक्ट विद द बॉल। मज़ा आया, तगड़ा। आई डोंट नो ये पूरा कंप्लीट था। आई थिंक बार्सा वाली गेम काफ़ी अच्छी थी, मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी थी। आई डोंट नो ये सबसे कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। इंटर वाली परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी सैन सीरो में। अगेन आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, इट्स वियर्ड टू बी अ मैड्रिड सपोर्टर। कभी बहुत तगड़े, अब कभी पता नहीं क्या बकचोदी है, बट स्टिल वी सपोर्ट टिल द एंड। एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात है जो कर रहा है वास्केस मैच खत्म होने के बाद, कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। एंड यही प्रॉब्लम है इस क्लब के साथ इस टाइम पे। रोनाल्डो 2.0 इस क्लब में नहीं होना चाहिए। रोनाल्डो डिजर्व टू बी हेयर। रोनाल्डो पता नहीं, रूमर था कि वो शायद इस मैच को देखने आ रहा था, पता नहीं क्या बकचोदी थी। रामोस शुड नॉट गो 2021 के बाद, ही इज सुपर इंपॉर्टेंट। मॉड्रिच शुड नॉट गो। टांगे तोड़ दूंगा पेरेस, मुझे पता तू देख रहे हैं, मंडे को ड्रॉ है, देखते हैं।